Hey everyone, my name is Alok Pandey and welcome again to Just Programming। आज हम बात करने वाले हैं एक नया प्रोजेक्ट सीरीज के बारे में जो कि बहुत कोर मॉड्यूल है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं JSP Servlet, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं। क्योंकि मैंने हाइबरनेट के ऊपर वीडियो तो बनाया हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक एक भी पूरा कंप्लीट सीरीज़ नहीं बनाया है Servlet के ऊपर, जबकि मैंने Servlet एंड JSP का ट्यूटोरियल तो दिया हुआ है। उसके बावजूद कोई प्रोजेक्ट नहीं है। दैट्स वाई मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कोर फंक्शनलिटीज़ लाइक JSP एंड Servlet का यूज करके हम एक ऑनलाइन शॉपिंग टाइप का एक वेबसाइट बनाएंगे, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। लाइक हम लोग सबसे पहले तो सबको JSP, जावास्क्रिप्ट, jQuery and Bootstrap and even HTML5 and CSS3 and Servlet, JSP एंड मल्टीपल क्लासेस का यूज करके सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। एंड इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स जैसे हो सकते हैं, लाइक फाइल अपलोडिंग हो सकता है, एंड दूसरा हो सकता है हमारा मेलिंग सिस्टम हो सकता है, पेमेंट गेटवे हो सकता है, जस्ट यूजिंग JSP एंड Servlet, ऐसा है। एंड सेकेंड है, इसमें 2-3 लॉगिन रहने वाले हैं। एक एडमिन लॉगिन रहेगा, एक यूजर लॉगिन रहने वाला है। जो एडमिन लॉगिन रहने वाला है उसके अंदर सारे के सारे जो प्रोडक्ट अपलोड करना है, जो कि हमें दिखाई देने वाला है हमारे पेजेस पे, वो रहेगा। एंड जो क्लाइंट साइड है, मतलब जो यूजर के साइड रहने वाला है, वो होगा हमारा लाइक यूजर जो परचेस कर रहा है उसका रिकॉर्ड। तो इसके अंदर मेन फंक्शनलिटी जो होगी वो होगा हमारा लॉगिन सिस्टम, मल्टीपल लॉगिन्स एंड व्हाट फाइल अपलोडिंग एंड मे बी मेल सेंडिंग, एंड after that we're going to discuss about maybe payment gateway. That is optional. Let's see based on requirement. If you will agree that please create for those things too, then we're going to create, otherwise we're not. Okay, so let's go ahead. So आज हम लोग एक मैं यूज करने वाला हूँ NetBeans ID। आप चाहो तो Eclipse या whatever जो आपको यूज करना है यूज कर सकते हो। मैं तो NetBeans ID यूज करता हूँ जनरली, एंड मुझे इसकी हैबिट है, इस वजह से मैं यही यूज करता हूँ। वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जावा वेब, एंड आई होप आपको बेसिक आइडिया होगा JSP, Servlet, HTML5, CSS3, Bootstrap, इन सब का बेसिक आइडिया होगा, तभी आप ये सीरीज पे जाइए। अदरवाइज पहले आप ये सारी सीरीज फिनिश कर लीजिए, फिर आप इस प्रोजेक्ट को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। एंड ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको JSP एंड Servlet का नॉलेज होगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं हम लोग, वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं जावा वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। देन हमें एक प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैंने इसका नाम दे दिया ऑनलाइन शॉपिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। सो लेट्स से ऑनलाइन शॉपिंग्स कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंड वगैरह पास ग्लासफिश सर्वर यूज करने वाले हम लोग, जावा E7 का वर्जन यूज कर रहे हैं, हमारा कॉन्टेक्स्ट पास है ऑनलाइन शॉपिंग। लेट्स गो अहेड। हम कोई भी फ्रेमवर्क नहीं यूज कर रहे हैं इसमें, तो ऑब्वियसली हम कोई फ्रेमवर्क नहीं डालने वाले यहाँ पे। मे बी अगर आप हाइबरनेट सीखना चाहते हो, मतलब यूज करना चाहते हो, यहाँ से हाइबरनेट ले सकते हो, स्प्रिंग ले सकते हो। तो अभी तक हमने हाइबरनेट के ऊपर ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना चुके हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर हाइबरनेट का यूज करके मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। एंड इसके थ्रू मैं कोर लाइक लाइब्रेरी यूज करने वाला हूँ जावा का हमारा, जो कि JSP Servlet का यूज करके मैं बनाने वाला हूँ। दैट्स वाई मैं कोई फ्रेमवर्क नहीं सेलेक्ट करने वाला हूँ। लेट्स जस्ट फिनिश इट। सो सेलेक्ट इन प्रोजेक्ट्स, ओके, मैं पहले वाला डिलीट कर देता हूँ। JTP कार्ड करके मैंने बनाया था, वो डिलीट कर देता हूँ। सो नाउ लेट्स गो अहेड। ये रहा हमारा इंडेक्स फाइल जो बना आ जाता है एक हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये रहा हमारा, ओपन विथ प्रोजेक्ट करोगे तो आपको प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्टली लेके जाएगा, डायरेक्टली ऑनलाइन शॉपिंग। इसके अंदर index.html बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए index.jsp, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लोग दिखाने वाले हैं। बेटर होता है कि अगर हम कोई भी एक हम लोग अगर एक्सटर्नल कोई बने बनाए टेम्पलेट यूज कर लें, तो हमें ज़्यादा CSS करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अभी हम लोग कोर पे ही काम कर रहे हैं, सब कुछ कस्टम है, तो मैं कोई टेम्पलेट नहीं यूज करूँगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो इस वजह से। सो लेट्स क्रिएट अगेन न्यू
JSP पेज मैं बना रहा हूँ होम पेज से, सो मैं इसका नाम रखता हूँ index.php, index नॉट php, JSP। बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी JSP। एंड इसके बाद मैं एक कॉमन फोल्डर बनाऊँगा जिसके अंदर मैं सारे कॉमन चीज़ें रखूँगा, जैसे कि हो सकता है हेडर फुटर और भी कुछ अगर होगा तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें। सो वी गोना पास कॉमन, ओके। नाउ सो जैसा कि मैंने बोला बूटस्ट्रैप यूज करने वाला हूँ, तो मुझे बूटस्ट्रैप का सीडियन लगने वाला है एंड बूटस्ट्रैप 4 या बूटस्ट्रैप 4 विल बी बेटर। सो लेट्स गो टू गूगल एंड लेट्स जस्ट चेक इट आउट, बूटस्ट्रैप 4। सो लेट्स डाउनलोड बूटस्ट्रैप। आप चाहो तो सीडियन यूज कर सकते हो या फिर आप साथ साथ डाउनलोडेड फोल्डर यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाटएवर आप जो यूज करना चाहो। सो वी गोना पास बूटस्ट्रैप 4 सीडियन, या फिर आप W3 स्कूल से जाइए, आपको वहाँ पे कॉमन सीडियंस मिल जाएंगे, वो आप यूज कर लीजिए, बेटर रहेगा। हियर वी गो। क्योंकि मैं हेडर फुटर भी वहीं से यूज करने वाला हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें यहीं से रहे। सो ऑब्वियसली हम एक स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहिए, तो मैं एक बार समझा देता हूँ कि आपको इसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। नहीं, मैं एक होम पेज बना देता हूँ पहले, जिसके अंदर कॉमन सीडियन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद हम इसे स्ट्रक्चर एक डिस्कस करेंगे, जो कि मैं एक स्ट्रक्चर इन द सेंस क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं इसके अंदर, और कितने क्लासेस रहने वाले हैं, किस तरह से हायरार्की रहने वाली है। इवन मुझे उसका डिज़ाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं जैसे जैसे फोल्डर बनाते जाऊँगा आपको समझ में भी आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस सीडियन फर्स्ट ऑफ ऑल, Ctrl+C, एंड अगेन जैसा मैंने बोला जो कॉमन चीज़ें होंगी मैं एक फ़ोल्डर के अंदर रख लूँगा। तो मैं यहाँ पे कॉमन सीडियन नाम का एक प्रोजेक्ट JSP बना लेते हैं, बेटर रहेगा, JSP ही रहेगा। सीडियन नाम का मैं बना लेता हूँ, सीडियन, एंड Ctrl+A Ctrl+V, जस्ट कॉपी इट। वी डोंट नीड हेड, इवन वी डोंट नीड टाइटल, मेटा टैग ओके, कॉमन व्यूपोर्ट इट्स ओके, सीडियन ठीक है, jQuery min.js भी ठीक है, एंड हमारा 4.4 bootstrap min.js, दैट्स प्रीटी गुड। अब जैसा कि हमने JSP के अंदर या फिर सर्वलेट के अंदर जब हम लोगों ने सीखा हुआ था, तो हम लोगों ने एक इंक्लूड डायरेक्टिव देखा था, जो हम किसी दूसरी चीज़ को अपने पेज में इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो चीज़ अब हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। वी गोना पास कॉमन सीडियन ओवर हियर, क्वेश्चन मार्क PHP नहीं है ये, तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा %%। we're gonna use include, file name is nothing but commons and CDN is gonna remove this one, ओके। सो एक चीज़ हमारा इंक्लूड हो गया। अब मुझे लगेगा हेडर एंड फुटर, तो इसी कॉमन के अंदर हम हेडर फुटर भी बना लेते हैं, न्यू JSP या फिर एक HTML बना लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, JSP ले या फिर नहीं, JSP ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हम जो प्रोडक्ट ऐड करने वाले हैं वो सब डायनामिक रहने वाला है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डालूँगा हेडर एंड ऐसे ही सेम फुटर। Let's go, and we're gonna remove all this stuff. We don't need all this stuff, and obviously there will be one more thing that will be common. We're gonna put all this stuff, I mean connection and all that, somewhere else in source folder. So okay, तो हेडर के लिए मुझे एक अगेन मैं बूटस्ट्रैप से कुछ कोड कॉपी करूँगा हेडर के लिए, क्योंकि मैं उतना सारा कोड इवन याद भी नहीं रहेगा, मुझे नैवबार चाहिए मुझे, जिसके अंदर मैं होम वगैरह रखने वाला हूँ। सो ये रहा मेरा नैवबार बूटस्ट्रैप का, एंड यहाँ से मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कौन सा उठाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं सेलेक्ट करूँगा कोई एक अच्छा सा जो रिस्पॉन्सिव हो, स्टिकी नहीं चाहिए मुझे, स्टिकी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक दिस वन विल बेटर, यस, हाँ ये ठीक है, फिग स्टॉप ये वाला। लेट्स जस्ट मिनिमाइज एंड चेक इट आउट, इज इट वर्किंग, इज इट रिस्पॉन्सिव और नॉट। ओके, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिव, वी नॉट गोना यूज दैट।
go with something else. ये रहा दिस वन, ये हमारे काम आ जाएगा, ये रिस्पॉन्सिव भी है और अच्छा भी है। तो चलिए ये यूज कर लेते हैं हम लोग, और ये मिल जाएगा मुझे यहाँ से, एंड लेट्स जस्ट कॉपी इट। ओह, दिस इज समथिंग एल्स, आई थिंक सो, यस, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है यार। यहाँ पे है कोलैप्सिंग द नेविगेशन बार, ये वाला रिस्पॉन्सिव है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका हमारे पास लिंक भी है, तो ये वाला कोड उठा लेते हैं एंड लेट्स जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर। सो हमें कोड चाहिए सिर्फ इसका नया वाला, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा यहाँ तक, दिस वन, कंट्रोल सी एंड लेट्स गोना क्लोज दैट एंड हियर वी गो। आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो अगर आपको ये पहले से प्रिपेयर कर सकते हो या फिर आप खुद बना सकते हो तो। सो डन, नाउ बार बटन, ये सारी चीज़ें बन गई हैं। चलो इसके अंदर मैं कुछ लिंक भी डाल देता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं होम पेज एंड देते हैं हमारे प्रोडक्ट्स एंड अबाउट, एंड ऑब्वियसली वी नीड समथिंग एल्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट अस। वी डोंट नीड कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉमन लिंक्स दैट वी कैन यूज ओवर navigation bar, and again contact, and बस अब मुझे यहाँ पे खाली हमारे वेबसाइट का नाम डाल देना है, नवबार की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हमारे वेबसाइट का नाम है, लेट्स से हम इसका नाम रखते हैं बिट्स शॉपिंग, या फिर हाँ बिट्स शॉपिंग चलेगा, बिट शॉपिंग, बिट शॉप, अ बिट शॉप, अ बिट शॉप, हाँ अ बिट शॉप। ओके, ये हमारे साइट का नाम होगा अ बिट शॉप। सो दिस इज़ अ टाइटल दैट वी कैन यूज, कंट्रोल से सेव इट एंड लेट्स जस्ट गो अहेड। मैं इसको अब क्लोज कर सकता हूँ। अब इसे मैं इंक्लूड कर लूँगा अपने index.php के अंदर, जो कि होगा यहाँ टॉप में। ओके, सो इसे मैं थोड़ा सा ओके एंड वी गोना यूज अगेन सेम थिंग, इंक्लूड, कंट्रोल जेड, इंक्लूड डायरेक्टिव एंड गोना फाइल के अंदर कॉमन्स के अंदर हमारा हेडर। ओके, हियर वी गो। सो नाउ अगेन हमें ऐसा ही फूटर लगने वाला है, फूटर के लिए हमें खुद बनाना पड़ेगा ड्यू। सो मैं इसे यहाँ पे फूटर डाल देता हूँ, footer.jsp। फूटर के अंदर हम लोग कुछ कस्टम चीज़ें रख लेंगे, कॉलम्स वगैरह डिवाइड कर लेंगे। सो अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं पता है तो मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ इसके ऊपर, तो आपको बूटस्ट्रैप का भी आइडिया हो जाएगा। मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा उसका पूरा डिटेल बताते जाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। सो मैं यहाँ पे पास करता हूँ एक क्लास कंटेनर, ओके, ये फुटर बना रहा हूँ मैं। तो फुटर के अंदर मैंने एक कंटेनर बनाया और उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, जो कि होगा हमारा फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, जिसके अंदर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन रखूँगा और लोगो रखूँगा पहले वाले बॉक्स में। दूसरे वाले में फिर से हम सेम लिंक रखेंगे, मतलब वर्टिकल वे में, होम, अबाउट अस एंड ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हम लोग रखने वाले हैं एक्स्ट्रा कुछ अगर रहा, प्राइवेसी पॉलिसी एंड एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म, वो सारी चीज़ें हम लोग रख सकते हैं। तो उसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे अगेन एक ड्यू यूज करना है। ओके, ये ड्यू बताने से पहले मैं आपको बूटस्ट्रैप का एक ओवरव्यू देता हूँ, तो आपको एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू एक सेपरेट लेक्चर में दूँ, तो सो दैट वो ग्लोबली यूज हो सके, बाकी लोग भी यूज कर सके। इस वजह से मैं इसे इसमें नहीं बताता हूँ, मैं कुछ काम इसमें कर लेता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ बताऊँगा। मैं बूटस्ट्रैप का मेन ओवरव्यू पूरा दे दूँगा, ठीक है, जो कि इसी से रिलेटेड रहेगा, नो डाउट। सो वी गोना यूज रो, ड्यू, अगेन ड्यू, क्लास के अंदर मैं पास करने वाला हूँ रो के अंदर मैं पास करने वाला हूँ क्लोज ड्यू, एंड यहाँ पे मैं कॉलम्स में डिवाइड करने वाला हूँ इसे ड्यू,
एंड इसे क्लास मैं देने वाला हूँ कॉल, जैसे कि मैंने बोला 3 पार्ट में या 4 पार्ट में कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कॉल हाइफन sm हाइफन 4 ले रहे हैं 444, ठीक है। फ़िलहाल मैं इस कंटेनर का अगर मैं एक साइज़ दे दूँगा तो मैं ऑब्वियसली मुझे Ctrl+Z, ओके, लाइक दिस। अगर मैं इसका साइज़ दे देता हूँ तो मुझे इसके अंदर कंटेंट डालने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं बेटर रहेगा कि मैं एक साइज़ देता हूँ इसका। स्टाइल इनलाइन कर सकते हैं, लेकिन हम इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करेंगे। मैं एक CSS नाम का फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ राइट साइड में हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। कॉमन्स की जगह मैं एक बना लेता हूँ CSS नाम का फोल्डर, जिसका मैं सिर्फ सारे के सारे CSS रखूँगा। तो CSS नहीं, फोल्डर चाहिए CSS नाम का, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक CSS बनाऊँगा। CSS का नाम देता हूँ मैं कॉमन CSS नाम का मैं एक बना लेता हूँ। कॉमन CSS जो इसके अंदर रहेगा, yes, that will be pretty good. Common COMON, common CSS, okay then, and we're gonna do all those stuff here. So अपने कंटेनर को मैं एक नाम देता हूँ, चाहे क्लास दे दीजिए या फिर ID दे दीजिए, दोनों डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे ID पास करता हूँ और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एक फुटर। So अब यहाँ पे हम लोग CSS कर सकते हैं, डॉट नहीं हैश footer, and we're gonna use, इसको मैं सिर्फ एक हाइट दूंगा, फिक्स हाइट, सो दैट वो एटलीस्ट विजिबल रहे, और एक बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं। हाइट दे दिया मैंने इसको 200 पिक्सल विल बी एनफ, आई होप सो। एंड बैकग्राउंड कलर शुड बी little bit blue, right? Let's go to google.com and select colors, CSS. Let's get some good colors from here. CSS colors, organized colors, color picker, W3 is cool, that will be pretty good. Here we go, we need a light blue, this one will be good, I think this one. And we're gonna put white text on this background, so let's see. And this is nothing but this one, right? Or this one, which one should I select? I think, yeah, that will be good. Bluish will be good. Hash, okay, here we go. Control V, semicolon, control, just save it, or shift F. And let's just run our project first of all, then we'll go ahead. Here we go, we have just created a simple structure. Just run this file. We are creating based on JSP and Servlet, and this is the basic stuff that we are doing, and this will be common for every pages, that's why we are creating. Okay, so title should be our home, or we can say whatever the website name is, that is a hyphen bit hyphen shopping shop, a bit shop. Just save it, and आउटपुट के अंदर देख लेते हैं हमारा। ओके, ग्लासफिश सर्वर स्टार्ट हो रहा है, उसे डिप्लॉय होने में जो भी टाइम लगेगा, लेट इट बी। ये रन भी हो गया, एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव क्रिएटेड। ओके, अ बिट शॉप हमारा टाइटल, होम, प्रोडक्ट, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारा हमारा नया बार। बट हमें फूटर नहीं मिला है। लेट्स सी फूटर क्यों नहीं मिला है, क्योंकि हमने हाइट तो दिया हुआ है, बट किधर गया हमारा CSS, ये रहा मिन हाइट, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट नहीं है तो हाइट भी नहीं ले रहा है। लेट्स सी, एंड इवन वी गोना डिफ़ॉल्ट हाइट जो बूटस्ट्रैप में दिया होगा वो ले रहा होगा, एंड वी गोना पास इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी ना इम्पॉर्टेंट, लेट्स रिफ्रेश इट। Control F5, we have nothing. Okay, footer, and let's description about
वेबसाइट, ओके वो यहाँ पे आया हुआ है, इवन बैकग्राउंड भी नहीं अप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस कंटेनर को एक्सेस, अच्छा हाँ दैट्स राइट, कि हम लोगों ने CSS बना तो लिया बट हमने इसको लिंक नहीं किया हुआ है अपने इंडेक्स पेज से, क्योंकि ये जो CSS फुटर वगैरह बना रहे हैं ये सब कहाँ पे वर्क कर रहा है, हमारे लिंक पेज पे काम कर रहा है, राइट। तो हम लोग इस फुटर को क्लोज कर देते हैं, हमारे index.php पे जाते हैं, सॉरी JSP पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग उसे लिंक कर लेते हैं, जो कि है यहाँ पे, या फिर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, जहाँ आप चाहो वहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक, रिलेशन हमारा कौन सा है उस फाइल से, स्टाइल शीट का है, तो यहाँ क्योंकि वो एक स्टाइल शीट है एंड यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं उसका href, दैट इज़ नथिंग बट हमारा फोल्डर का नाम, कॉमन स्लैश, ओके दैट इज़ इन CSS, so we're gonna use CSS and here we go, right, done, close it, okay. If you want you can pass type textless CSS. Let's see now. Okay, here we go, now we have, so अब मेरे पास वो प्रॉपर दिख रहा है। so again मैं एक बार उस फुटर अपने फुटर के अंदर वापस जाऊंगा और मैं से जो कंटेनर मैंने यूज किया उसके मैं यूज करूंगा कंटेनर हाइफन फ्लूइड, FLUID। अब इससे होगा क्या कि हमारा ये जो शॉर्ट में दिख रहा है फुल विड्थ में दिखाई देगा, लाइक दिस, ओके। टॉप से हमने कुछ हाइट विड्थ नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसका थोड़ा सा और CSS कर देता हूँ, क्योंकि कंटेंट बीच में आएगा तो ऑटोमेटिक वो नीचे जाना चाहिए, हमें कोई फिक्स नहीं करना होता है। बट मैं समझने के लिए खाली यहाँ पे मैं 100 VH टॉप से पास कर दे रहा हूँ, टॉप 100 VH, मार्जिन टॉप, क्योंकि हमारा हाइफन टॉप, आई होप नाउ, ओके कूल, हियर वी गो। लेट्स से 100 नहीं रखते, इसे हम लोग 70 रखते हैं, तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर विजिबल रहेगा। ये रहा हमारा फुटर और ये रहा हमारा हेडर, ये दोनों चीज़ें बन के रेडी हो गई है। अब आई होप इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। मेन हाइट से मुझे ये पता चलता है कि एटलीस्ट हम लोग इसको कम से कम 200 पिक्सल होना ही चाहिए। बैकग्राउंड कलर पता है आपको। मार्जिन टॉप का मतलब ये होता है टॉप से कुछ स्पेस देना, टॉप से हमारा ये लोकेशन से लेके यहाँ तक के बीच का जो स्पेस आ रहा है हमने दिया है 700 VH। व्यू पोर्ट हाइट बोला जाता है ये। एक 100 VH का मतलब एक पूरा डिस्प्ले होता है जो आपके टॉप से दिख रहा है, पूरा का पूरा एक डिस्प्ले को बोलते हैं, बट हमें उतना नहीं चाहिए इसलिए मैंने इसे 100 VH कर दिया है। ठीक है, सो कूल। इस लेक्चर में इतना ही, और अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप का एक ओवरव्यू रहेगा जिसके अंदर आपको एटलीस्ट बूटस्ट्रैप समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग जब चाहे तब बूटस्ट्रैप यूज कर पाएंगे, क्योंकि मैं अभी बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं और कौन सा कोड उठा कर रहे हैं, क्यों क्लास पास करते हैं उसका स्टाइल अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो सारी चीज़ आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए आप इससे एटलीस्ट इतना बना सकते हो, और अगर आपको इसमें से भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पास कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा अगर आपको नहीं समझा होगा जो कुछ भी। अभी तक हम लोग मतलब हमारे जावा वाले कोड पे जंप भी नहीं किए हैं, अब हम जंप करने वाले हैं, वो भी थर्ड लेक्चर से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।